नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जो है अच्छे आम कैसे खरीदे, इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो देखो दोस्तों, वैसे तो जो है अभी आम का सीज़न चल रहा है और अच्छे आम खरीदना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय बन गया है, क्योंकि वैसे आम खरीदने में कोई बड़ी बात होती नहीं है। हमें तो सिर्फ मार्केट में जाना होता है, पैसे देने होते हैं और हम आम लेके आ जाते हैं। लेकिन यदि आपको अच्छे आम खरीदना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना होगा, वरना आपको अपने पैसे की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके लिए जब भी आप आम खरीदते हो तभी आपको कुछ बहुत ही सरल चीज़ें हैं, लेकिन उन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। वैसे बेहद सारी बातें आपको ऑलरेडी मालूम होती है, लेकिन पता नहीं हम जल्दबाजी में होते हैं या हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराते हैं जिस तरह से हम पहले आम लिया करते थे, और वही फिर से वही गलतियां करके उसी तरह के आम हम लोग जो है घर पे लेके आ जाते हैं। और उसमें से फिर देखते हैं कि कुछ आम अच्छे निकलते हैं, कुछ आम अच्छे नहीं निकलते हैं। जो आम अच्छे निकलते हैं वो तो आपका नसीब है, जो आपको अच्छे आम मिल गए, और जो खराब निकलते हैं उसमें तो आपका पैसा ज़ाया हो ही जाता है। लेकिन ऐसे न हो, इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। जी हाँ, हाउ टू पिक अ स्वीट मैंगो, अच्छा मीठा रसीला आम किस तरह से खरीदा जाए। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और हालांकि आप सभी को पता है कि आम कितने महंगे होते हैं। इसके लिए इसको खरीदते समय आपको थोड़ा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए कि वहाँ काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे आम हैं, मैं कितना चुनूँ। भैया 1 किलो में 4 या 5 आम तो आते हैं। 4 या 5 आम चुनने के लिए आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगती है। यदि आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स को यदि आप समझ गए तो हो सकता है कि अगली बार फिर आप कोई गलती नहीं करेंगे, और आप जो भी आम लाएंगे वो एक अच्छा आम, मीठा और रसीला ज़रूर होगा, पूरी तरह से पका हुआ। जी हाँ। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब भी हम आम खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको आम दिखा देता हूँ, इसके बाद में मैं बताऊँगा और भी कुछ चीज़ें। जैसे कि ये मेरे पास अभी 4 आम है, ये मैंने जानबूझ के कुछ अलग अलग स्टेजेस पे लिए हुए, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि भाई आखिरकार किस तरह से आम हमें लेने हैं। तो सबसे पहले तो जो है कलर, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो ये कुछ हरा है और कुछ पीला है। तो ये थोड़ा सा कच्चा हुआ आम है, जैसे कि हम सब लोगों को पता है, या हमारी जो धारणा है कि भाई ये जो ज़्यादा पका हुआ आम नहीं है, जो भी है, चलिए ठीक है। दूसरा, ये भी आप देख सकते हैं हल्का सा, बहुत कम हरा है लेकिन, और बाकी तरफ से काफ़ी पीला हो चुका है। ये देखिए, ये ज़्यादा पीला लग रहा है और यहाँ पे भी हरा है, ठीक है। और ये एक है जो बेहद पीला है, लेकिन इसमें भी अभी भी हल्की सी हरा कलर जो है अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम कलर की बात करें तो ये हमारी जो धारणा है कि भाई पीला आम जो होता है वो पका होता है, और हरा आम जो है या कम पीला आम जो है वो पका नहीं होता है, ये सरासर गलत चीज़ है। देखिए, बहुत से लोगों कहते हैं, सुनी सुनाई बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। मोटा मोटा जैसे हम एक कच्चा आम देखते हैं तो पूरी तरीके से हरा जो होता है, और उसे हम बिल्कुल भी दबा नहीं पाते हैं, वो एकदम फर्म होता है, सॉलिड होता है, एक पत्थर की तरह होता है। वो तो कच्चा आम हो गया, वो हमारी श्रृंखला के बाहर है। हम बात कर रहे हैं अच्छे आम जिसे खाया जा सके। तो देखिए दोस्तों, जब भी आम उस स्टेज से, हरे स्टेज से जब पकना शुरू होता है, तब धीरे धीरे उसका जो कलर है उसमें हरापन कम होने लगता है। उसमें कभी येलोइश टिंज आता है, कभी ऑरेंजिश टिंज आता है, और कभी कभी येलोइश टिंज आता है, और अल्टीमेटली वो येलो की तरफ ही जाता है। और बीच में आप जो भी कलर देखते हैं वो धीरे धीरे उसकी पकने की प्रक्रिया होती है। उसमें से आपने बहुत बार सोचा होगा या आप देखा भी होगा, बहुत सारे आम जो है लाल कलर के पैच दिखाई देते हैं। तो ये जो लाल कलर का पैच होता है या पर्पलिश जो पैच होता है, आपने देखा होगा कोई कोई आम, अगर मेरे पास तो वो है नहीं, लेकिन एक तरफ से जो है अच्छा खासा पीला जो है मैंने बताया जैसे
लाल कलर का पैच होता है वो बेसिकली सनबर्न पैच होता है। सनबर्न का मतलब ये होता है कि जब वो आम जब भी पेड़ से लगा होता है तो जिस दिशा से उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है वो भाग जो है वो थोड़ा सा येलो रेडिश की तरफ चला जाता है सनबर्न की वजह से। और आप देखेंगे कि जहाँ पे सनबर्न हुआ है उसके पीछे वाला हिस्सा यूजुअली लाल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कम मात्रा में सनलाइट पड़ी होती है। तो ये एक कारण होता है कि भाई हम कुछ कभी कभी जो है लाल कलर के धब्बे वाले आम भी देखते हैं। तो उसमें भी आपको जो पका और कच्चे का कोई संबंध नहीं होता है, वो प्योरली एक पकने की प्रक्रिया है जो सनबर्न की वजह से होती है। तो हम बात कर रहे थे कलर में। कलर में तो देखिए दोस्तों, जब भी जैसे मैंने बताया ये बात तो बिल्कुल गलत है कि भाई जो कम हरा है या ज़्यादा हरा है वगैरह वगैरह, ये तो हमें एक ये मोटी मोटी जानकारी देता है कि भाई अगर ये पूरी तरीके से पीला है तो भाई पका तो है, पक गया है, बात ही खत्म हो गई, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन यदि ये हरा है तो ये कच्चा है, ये बात नहीं है। ये बात ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये खाने के लिए तैयार आम है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये कच्चा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या ये तो फिर ये सही आम सही समय पर पका हुआ आम है जो खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम किस तरह से पता करेंगे कि भाई आखिरकार ये जो है ये सही आम है कि नहीं है। देखिए, जब भी आप आम खरीदने जाए तो आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से कलर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती है जो मैं आपको बताऊंगा, और आप इसे गार्ड बांध लीजिए। अगली बार आप कभी भी जाओगे तो हमेशा इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। सिर्फ कलर को देख के बिल्कुल गलत रास्ते पे नहीं चले जाइए। देखिए, हर पीली और चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह से हर पीला दिखने वाला आम अच्छा नहीं होता है, ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ज़रा सा ख्याल कीजिए, आपने इसके पहले भी बहुत बार आम खरीदे हैं और बहुत बार आपने ऐसे ही पीले पीले आम खरीदे हैं जो काटने के बाद आपको पता पड़ा नहीं वो रसीले थे, नहीं वो ताज़े थे। इनफैक्ट काटने के बाद उसमें से जो है काफ़ी मशी मशी जो है उसका पल्प हो गया होगा या अंदर से काफ़ी गला हुआ भी हो सकता है। तो वो आम भले ही येलो था लेकिन वो खाने के लिए सही आम नहीं था, उसमें आपने अपने पैसे गवा दिए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है उसका स्मेल। जब भी आप कोई आम लेते हो तो उसको पहले स्मेल करके देखना है। अगर यहाँ से आपको स्मेल अच्छी आम वाली स्मेल आ रही है, अब आम वाली का मेरा मतलब है कि आप सभी को पता है आम का स्वाद कैसे होता है, और जब जो भी आम में उस प्रकार का स्मेल यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा हो वो आम एकदम सही है। इसके लिए दूसरा मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। यदि आपने कोई दूसरा आम लिया और उसको आपने इस तरह से सूंघने की कोशिश की और उसमें आपको उतना तेज़ आम का स्मेल नहीं आ रहा है तो आप उसे नहीं लेंगे। तीसरी पॉइंट, यदि आपने किसी आम को स्मेल किया और उसमें से आम का स्वाद आ ही नहीं रहा है, आम का जो स्मेल है वो आ ही नहीं रहा है, उसे आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चौथा पॉइंट, जब आप इसे इस तरह से स्मेल कर रहे हो और आपको आम जैसी कोई लेकिन उतनी इसे अल्कोहलिक स्मेल भी कह सकते हैं जो एकदम धीमी है, बहुत ही धीमी है, लेकिन इसमें आम जैसा फ्रूटी ओडर नहीं है, उसमें वो मिठास महसूस नहीं हो रही है, बस एक हल्की सी आम की झलक जैसी महसूस हो रही है और थोड़ी अल्कोहल जैसी स्मेल आ रही है, उसे भी आप बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि वो बेहद पक चुका है, पकने की आगे की स्टेज पे चला गया है। उसे आप काटोगे तो अंदर से वो गला हुआ ही निकलेगा, उसे आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो ये थे 4 पॉइंट जो मैंने बताया आपको कलर और स्मेल के आधार के ऊपर। अभी हम देखेंगे टेक्सचर और फील के आधार के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, टेक्सचर में मैं एक चीज़ बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, शायद आपको पता हो ना हो। जब भी आप कोई आम देखते हैं या लेते हैं, यदि उसकी स्किन एकदम शाइनिंग हो, एकदम शाइनी स्किन हो, वो आम आप नहीं लेंगे क्योंकि वो खाने के लिए अभी तैयार नहीं है। यदि वो पूरी तरीके से पीला भी हो लेकिन उसकी स्किन जो है अभी भी एकदम शाइन कर रही है, तो हो सकता है कि वो किसी और कारण की वजह से या कोई और केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से या किसी भी वजह से वो पीला हो गया हो, लेकिन वो खाने के लिए तैयार नहीं है, आप उसे नहीं लेंगे। जब जो भी आम सही होता है उसकी जो स्किन है वो शाइनी नहीं रहती है, उसमें थोड़ा रफनेस आ जाता है। और अगर आप इसको देख पाते हैं तो मुझे पता नहीं अगर कितना क्लियर है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर जो है आपको हल्के हल्के से वाइट बहुत छोटे छोटे से धब्बे दिखेंगे। अगर उस प्रकार के धब्बे हैं तो वो आम ठीक है,
लेकिन उस प्रकार के धब्बे नहीं है और वो पूरी तरीके से शाइन हो रहा है, तो वो आप आम नहीं खरीदेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो देखिए फील, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप कोई भी आम लेते हैं तो यदि आपने कच्ची कैरी, जो एकदम कच्चा आम होता है, उसे कभी लेके देखिए और उसे हल्का सा टच करके देखिए, वो एकदम सख्त फील होगा। आपको ऐसे कोई दबाने का सा कोई महसूस नहीं होगा, बिल्कुल सख्त फील होगा, वो बिल्कुल नहीं लेना है। जो आम आप ले रहे हो, जैसे कि अगर मैं ये बताता हूँ आपको, तो ये आम अगर आप देख रहे हो, अगर मैं इसे हल्का सा दबाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही मामूली सा, तो मुझे एक हल्का सा गिव वे मिलता है, बहुत थोड़ा सा। अगर आप शायद यहाँ देख पा रहे हो तो बहुत ही हल्का सा एक इंडेंट भी आ गया है। तो ये आम जो है ये पका है। लेकिन यदि आप कोई आम लेते हो जो इस तरह से आप टच करते हो और उसमें आपको एक हल्की सी गिव वे की झलक मिलती है, जैसे कि आप है ना, आप चमड़ी के ऊपर अपने ही स्किन के ऊपर दबा रहे हो, तो एक हल्का सा गिव वे, थोड़ा सा दबाव महसूस होता है। उस तरह का यदि दबाव आपको मिल रहा है तो ये सही आम है। भले ही इसका कलर बाहर से हरा है, लेकिन ये आम एकदम सही है। लेकिन यदि आपको हल्का सा दबाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से कोई खड्डा पड़ जाए, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये खड्डा पड़ रहा है, इसका मतलब है ये आम ज़्यादा राइप हो चुका है, ज़्यादा पक चुका है, तो आप इसे ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। भले ही ये आम अभी भी हरा दिख रहा है, यहाँ से ज़्यादा पीला दिख रहा है, लेकिन हरा दिखने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा पक चुका है, इसे आप अवॉइड कीजिए। आप इस तरह का आम लेंगे जो ज़्यादा गिव वे नहीं कर रहा है, जिसकी स्किन के ऊपर कोई इंडेंट नहीं आ रहा है। देखिए इसमें इंडेंट नहीं आ रहा है, इसमें हल्का सा गिव वे है, जो बिल्कुल बेहद सही है ये, ठीक है। तीसरा, जब भी आप कोई आम लेते हो तो जैसे जैसे ये जो आम है हल्के हल्के से पकने लगते हैं, तो ये जो स्टेम होती है, हाँ, ये स्टेम के आजू बाजू का जो एरिया होता है, ये हमें देखना बेहद ज़रूरी है। तो जब आप एक कोई कच्चा आम लेंगे तो आप देखोगे कि ये जो आम का आजू बाजू का एरिया हरा होगा। अगर ये आम यहाँ पे जो स्टेम के आजू बाजू का एरिया होता है, ये अगर हरा है, आप इसे नहीं लोगे। अगर इसमें हल्की सी पीलापन आ रहा है तो वो अभी तैयार हो रहा है, और ये पूरी तरीके से पीला हो गया है तो ये बहुत अच्छा आम है, ठीक है, ये अच्छी तरीके से पक चुका है। दूसरा, आप इसका कलर देख लेंगे। तीसरा, आप इसको थोड़ा सा इंडेंट करके देख लेंगे। तीनों पॉइंट में सही है तो आप इसे ज़रूर खरीद सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ये जो स्टेम होती है, तो जैसे हर एक जो है अपने अपने स्टेज के ऊपर होता है, लेकिन जब ये पकने लगता है आम, तो ये जो स्टेम उभरा हुआ भाग है, जो आप देख पा रहे हो, जो भाग उभरा हुआ है ये, तो ये धीरे धीरे करके अंदर की तरफ श्रिंक होने शुरू हो जाता है। जब ये बेहद ही कच्चा होता है तब ये बेहद ज़्यादा ऊपर की तरफ होता है या थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पकने की जो है स्टेप पे चले जाता है तो हम देखेंगे कि आम ये जो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा दबने लग गया है। दबने मतलब ये पीछे की तरफ चले जाता है स्टेम। तो वो एक 4th पॉइंट है, बेहद ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपको उस तरह का आम मिल जाए जो अंदर की तरफ दबा हो, स्टेम हो, तो आप ज़रूर लेंगे। जितना ज़्यादा कच्चा होगा आप ये देखेंगे कि ये ज़्यादा ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है, इसे आप नहीं लेंगे। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे, यदि आप इनको ध्यान रखेंगे तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप अगली बार जब आम खरीदने जाओगे तो शायद एक अच्छा आम खरीदने में ज़रूर सफल हो जाओगे। लेकिन अभी ये सारी बातें हो गई, हम एक नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं कि भाई जिस तरह से नेचुरली आम पकते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में जो दिक्कतें हो रही है दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत सारे केमिकल ट्रीटेड आम भी मिलते हैं, जिसे आर्टिफिशियली राइप किया जाता है, जिसे कृत्रिम प्रक्रिया करके उसे ज़बरदस्ती पकाया जाता है और उसे बाज़ार में लाके बेच दिया जाता है। और वैसे आम जब हम खरीदते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होते हैं और हमें पैसे की सही वैल्यू भी नहीं मिलती है, और नहीं वो मीठा, रसीला और अच्छा आम होता है। तो इसको यदि हमें बचना है तो हम 2-3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे दोस्तों। यदि आपको आम के ऊपर किसी भी प्रकार के ब्लैक और वाइट पैचेस दिख रहे हैं, बड़े बड़े से धब्बे दिख रहे हैं, तो यूजुअली कैल्शियम कार्बाइड की वजह से हो सकता है, ऐसे आम आप नहीं लेंगे। दूसरा, आम तो बेहद सख्त है, ठीक है, बेहद सख्त है, लेकिन पूरी तरीके से पीला है। इसका मतलब है भाई इसका यहाँ पे एकदम फर्म है आम, लेकिन बाहर से तो ये पूरा पीला हो गया है।
इसका मतलब है कि इसे जो है केमिकली ट्रीटेड करके पकाया गया है, अंदर से ये अभी भी कच्चा हुआ है, इसकी खाली स्किन को पीला किया गया है। वो आम आप बिल्कुल नहीं लेंगे। और इसी को एक स्टेप आगे जाते हैं, उसी प्रकार का आम जो फर्म है, काफ़ी फर्म है और ऊपर से काफ़ी पीला हुआ है, जिसे केमिकली ट्रीट करके पकाया है, उसका आप स्मेल लोगे तो उसमें से आपको आम वाली खुशबू नहीं आएगी। जब आप उसे गौर से देखोगे तो उसके ऊपर जो छोटे 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 वाइट डॉट्स होते हैं, फ्रैक्टल्स होते हैं, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। स्किन आप देखोगे तो बहुत बार उसकी स्किन जो है शाइनी शाइनी ही होगी। तो बस आपको पता पड़ गया, ये आम जो है केमिकल डाल के इसे पकाया गया है, इसे आप नहीं खरीदोगे। तो इस तरह से दुआ करता हूं कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखोगे और इस वीडियो को चाहो तो और एक बार देख लीजिए, इन पॉइंट्स को समझ लीजिए, और फिर हो सकता है कि आप जब अगली बार आम लेने जाओ तो आप एक अच्छा आम खरीदने में ज़रूर कामयाब हो जाओगे और आपको अपने पैसे की सही वैल्यू भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम अच्छे अच्छे वीडियोस, इसी प्रकार के किचन टिप्स और ट्रिक्स, किचन में रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ें जैसे सब्जियां कैसे हरी और ताज़ी सब्जियां कैसे खरीदी जाए, और इसी प्रकार के बेहद सारे वीडियोस हम इस श्रृंखला में लेके आते हैं। और इसी प्रकार के वीडियोस यदि आपको भी अच्छे लगते हैं और यदि आप हमारे फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले सारे अगले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले मिल जाए और आप उसमें से कुछ सीख सके और हमें भी कुछ सिखा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप समझ गए होंगे कि एक अच्छा आम आप मार्केट से किस तरह से खरीद सकते हैं, एक अच्छे आम की पहचान आखिरकार किस तरह से की जा सकती है। आम को अच्छी तरीके से खरीदने की सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। तो यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना होगा दोस्तों, जिससे कि आने वाले सारे अच्छे किचन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और किचन रिलेटेड रोज़मर्रा के काम में आने वाली सारी जो इन्फॉर्मेशन है, किचन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा आपके नोटिफिकेशन पे ज़रूर मिल जाए। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों। मैं आपको संक्षिप्त में अगली बार आने वाली वीडियो की जानकारी दे देता हूँ। जो अगली बार हम लोग बनाने वाले हैं, आम को अच्छी तरीके से किस तरह से पहचाने, आम का मुरब्बा कैसे बनाएं, आम का अचार कैसे पड़ता है, आम की मिठाई कैसे बनती है, आम की बर्फी कैसे बनती है, आम का जो मुरब्बा खैर मैंने बता दिया है, आम के खाने से सेहत को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आम में कौन कौन से विटामिन होते हैं, और आम का मिल्क शेक किस तरह से बनाया जाता है, जिसे मैंगो मिल्क शेक भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह ढेर सारे जो है मैंगो फ्रूट के रिलेटेड जो भी वीडियोस है, जो भी पॉसिबल टॉपिक्स आप सोच सकते हैं, उन सारी वीडियोस की जानकारी आपको आपके नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी यदि आप अपना जो है सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। और इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, किचन रिलेटेड वीडियोस किचन किंग चैनल पर आपको देखने मिलेंगे यदि आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।